Hello guys and welcome back to Above. We have Animesh with us today. Animesh, Yo. tell us about you. Tell our friends about you. Basically, the sound of reason for today's podcast. Today we have some brains in our podcast. Yes, The some big brains. 4 brains. Basically, mega mind. Cool. Cool. Nice. तो Nice. हमारे साथ जो बंदा बैठा है उसको लोग स्कॉलर काइंड ऑफ I hate it. बच्चा था. पहले तेरे को उससे कुछ प्रॉब्लम्स होते होंगे ना कि लोग तेरे को बार बार ऐसा स्कॉलर लोग तेरे को स्कॉलर क्यों बोलते थे? अरे क्योंकि ये स्कॉलर है. अरे बेसिकली कॉन्फिडेंस की वजह से लोग स्कॉलर होते हैं, कुछ नहीं. अच्छा. I can lie very easily. That is like one of the reasons like people call someone a scholar. That is scary. Huh? No, it's not scary. You are a scary person. But then Wow, you I have, feel so accepted. you have the confidence because of your studies, right? Well, that confidence in yourself because of when your you're lying. knowledge. If people know how I actually perform in college, they won't call me a scholar. Honestly, even in school. तो तेरे को बचपन से ही कॉन्फिडेंस था कि तेरे को बिल्डअप करना पड़ा वो चीज? अरे बेसिकली स्कॉलर बोलने के लिए एक स्पेसिफिक आईक्यू लोगों को रहता है ना. सो लाइक यू आर गुड इन आर्ट टू सम एक्सटेंट. यू आर गुड इन आर्ट. इवन यू आर गुड इन लाइक गिटार भी तूने सीखा अच्छे से, हुआ तेरा. तो फिर मेरा क्या था कि आई कैन इजिली ऐड 2+2 एंड लाइक इन टर्म्स ऑफ मैथ्स और वैसा. तो फिर वी आर लाइक वो बंदे को मैथ्स आता है, स्कॉलर होगा. बट देन मैथ्स का तो चल ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कि तेरा ब्रेन कितना फास्ट चल रहा है, मतलब हाउ उस चीज- क्विक आर यू विद द कैलकुलेशंस. हाँ, बट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो जो सब्जेक्ट्स है, घंटा ब्रो. प्रीलिम्स में फेल होने वाला था मैं ऑनेस्टली 9th के हिस्ट्री में. इतना गंदा मेरा रट्टा मारने को तो कभी नहीं. हाँ, तो मैं वही पूछा तेरे को वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तेरे को है ही पहले बचपन से ही है कि तेरे को वैसा कि तेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है? नहीं, दैट इज लाइक बीइंग एक्सट्रोवर्ट टू सम एक्सटेंट इज लाइक कॉन्फिडेंस है. लाइक आई कैन नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग. that is why कुछ तेरे ब्रेन में फिल्टर नहीं है. filter is there, but the thing is that is like inbuilt filter जो रहता है लोगों का कि किसी को जाके एकदम नहीं बोलते उतना फिल्टर रहता है. बट कुछ लोग सोचते कि और उसको कैसा लगेगा, वो मेरे में नहीं है. हाँ, वो मेरे में बहुत है. अच्छा. बट फिर ये एटीट्यूड तेरे को स्कूल में भी था? एटीट्यूड सब बुरा लगता है वो वर्ड, नहीं, बट लाइक नहीं, ये था. मुझे अब जाके पता था कि मैं कितनी गालियां खाता था मैं लोगों से. मुझे ऑनेस्टली पता है. लाइक ये ब्लीप कर दे, बट तू क्या था? बट उसका प्रॉब्लम बात ये थी कि आई डिड नॉट नो. आई वाज लाइक ओके, लाइक अगर मुझे पता है तो आई शुड से इट. दैट वाज माय वे ऑफ थिंकिंग. लाइक इफ आई नो समथिंग एंड आई assume that the person in front of me doesn't, I will like, let me educate you, bro. Let me educate you. Like you will feel so enlightened. You will feel like ekdam rounded, you know. I'll be God in front of you. हाँ, so like not necessarily कि I used to look down on people. I was like, let me get them to my level. So people coming to you कि मुझे कुछ सीखा नहीं तेरे को, तो उसको मतलब ये गुस्सा आता था दोस्त? नहीं, क्योंकि किसी और का वैसा एटीट्यूड नहीं था मेरे सामने. not because ओ भाई क्या फ्लेक्स है. not a flex, but nobody either cared enough or thought about it enough to actually come to me and say like, bro तू ये गलत सोच रहा है. ओके. बट अभी पढ़ाई के मामले में स्कूल टाइम ऐसा तू था क्या? Were you the kid who everyone went to when they are confused in suppose maths? हाँ, like I could call that a plus point of mine because like 9th में इसको ऋषभ को भी कभी भी मदद की मैंने. फिर like इन्हीं classmates को maths वगैरह कुछ सिखाने के लिए. हाँ, तो फिर like sometimes I was the go-to person. For the confused मतलब listeners, अगर- Rishabh and Animesh were in the same class for how many years? 3 years. 3 years. नो ब्रो, यार यूनिवर्सल में हाँ, तो
हाँ सॉरी 4 7 से लेके Oh, 10 so- तक 4 साल हाँ। होते हैं। You did not know guys. Like 7 से 10 is 4 years, not 3 years. Huh? Don't be a fool. Yes, absolutely correct. बट हाँ, जब ऐसा एग्जाम के टाइम पे अगर कोई एनिमेश के आजू बाजू बैठा है तो बहुत खुश हो रहते हैं वो लोग। बट फिर और बाद मैं में बहुत वापस दुखी। उनको याद आता था, नहीं यार एनिमेश तो चूतिया है। वो नहीं बोले यार एक कुछ भी। गेट्स को ऐसा गाली मत दे, वापस आएगा नहीं। बहुत डीप करना पड़ेगा। डीप तो एनीवे लाइक स्कूल के टाइम पे जैसे हमें एटलीस्ट मेरे को ये गांडू कितना नाटक करता था। मतलब इसको पूछेगा ये ब्रो इसका आंसर क्या है, नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता तेरे को है। इससे इतना भरास क्यों है, मेरे को जानने का है। अरे तू सुन, now of course I was the kid who people used to give shit for not telling the answer during exams. But in my defense, imagine that in a like you are giving the exam, you have 3 hours to give the exam. Usually 2.5 hour में maybe नहीं होता है, ठीक है। और उसमें अगर तुझे 5 अलग बंदे लाइक जो हमें ऐसे दिखाते ना कि देयर आर 8 डायरेक्शंस इन व्हिच यू कैन गो लाइक लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप एंड डाउन, मुझे 8 डायरेक्शन से मुझे सवाल आते थे। वैसे 6 बोले मैंने अभी, बट वो मेरी गलती थी। बट वो 6 के 6 डायरेक्शन मुझे सवाल आते थे। तो फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लाइक बीप यू ऑल। वो फॉर योर नॉलेज ये बीप मैंने खुद से किया। वो 6 में से मैं हर बार एक डायरेक्शन होता था, लाइक नॉट इन योर केस बट लाइक आई एम दैट स्टूडेंट हु आस्क समवन एग्जाम में। बट उस मामले में लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस के मामले में कुछ लोग तो भाई अलग लेवल पे रहते हैं। सीईटी के एग्जाम में मुझे जिस बंदे को मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा हो, वो आके बोलता है कि ब्रो तुझे मैथ्स आता है क्या? ब्रो तेरा नाम क्या, तेरी हाइट भी नहीं पता मुझे, तो तू मुझे सवाल पूछ रहा है। कुछ भी है नहीं। तो फिर at some point of time, if you are the smartest person in the room and you're in a classroom, that is the shittiest place to be in the whole in the whole school. like ऐसे क्लास में ना ऐसे कम्युनिटीज टाइप होते, ग्रुप्स होते हैं, एक स्कॉलर लोगों के, फिर एक मेरे जैसे एवरेज लाइक पूछते भी है, खुद लिखते above the average जो खुद लिखते भी है। लाइक मैं खुद लिखता भी था, बट मैं पूछता था कुछ भी हो जाए, मैं सामने वाले बंदे को एक तो आंसर पूछता ही था। तो मेरे जैसे कुछ बंदे होते और फिर एक होता है जो पढ़ते ही नहीं है। एंड सो ऐसे 3 टाइप के ग्रुप्स ऑलमोस्ट हर क्लास में। वैसे बैक बेंचर्स के बारे में बोल रहे थे। नॉट नेसेसरी बट हाँ काइंड ऑफ दैट। लड़कों के ग्रुप वैसे रहते हैं, लड़कों के ग्रुप्स वैसे। तो स्कूल डेज में पर कैसा एवरेज जो बच्चे हमारे जैसे, उनको कैसे पढ़ाई का स्ट्रेस होता था। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एवरेज किड्स आर लाइक यार पढ़ाई करनी है, मुझे बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, बट पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, टीचर डांट रहे हैं, तो बहुत स्ट्रेस आता था। तो तेरे को आता था स्ट्रेस की वर यू लाइक आता है मेरे को? हाँ नहीं, मुझे स्टार्टिंग में आता था। द थिंग इज दैट टू सम एक्सटेंट लाइक पीपल मुझे स्कॉलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज आई गेट थिंग्स फास्ट, बट द थिंग इज दैट गेटिंग इट फास्ट डजंट मैटर, getting it good matters. Like you can't answer the question if you get it fast, like in terms of understanding. So फिर मेरा in the first 3 months I would be like Usain Bolt. But the thing is that school to some extent is a marathon. You know, you're supposed to remember remember vague things which does not matter even in the next year of school till the end of the year. So that something was a problem for me. And another thing is that people usually didn't see that stress coming on, like stress in my eyes or in my face, because like I had a big brother. Okay. And it might sound weird, but big like how I am going to connect this, but big brother are bullies, like at least two younger brothers. Like he might not agree, Chaitanya might not agree, but Ashlesh to some extent might agree. Big brothers I are have bullies. a sister and Ashlesh has a younger brother. So are bullies. So in order to piss my brother off, whenever I used to was bullied by my brother, I used to laugh. It's like, ha ha ha, I'm not hurt. So the thing is that my response to being in stress or some sort of not
not good state was to laugh. So Okay. when exam used to come, I used to be the happiest guy in the place. Not only because of the stress of the exam, but because of the questions that I'm going to get in the exam. So people like, इसको तो सब कुछ आता है यार, ये तो क्या हंस रहा है एकदम. नहीं bro, that is depression. Kind of your coping mechanism. हाँ, my coping mechanism. Your coping mechanism was laughing at your stress. Hmm. So every student has different laughing coping mechanisms. हाँ, different laugh. Different laughing mechanisms. That is also Different true. laughs. That is also true. Actually. हाँ. क्या? Laughing mechanism. In terms of jokes कौन से कि अलग-अलग laugh. अलग-अलग laughs. laugh यार. Like सबसे basic inwards की outwards. हाँ. Oh my fucking god. स्कूल में इतना chaos रहता है एंड इतना कुछ चलते रहता है. सो तुम लोग अभी ये स्टार्ट करने के पहले बोल रहे थे कुछ केमिस्ट्री लैब के बारे में. केमिस्ट्री लैब इज द मोस्ट केओटिक प्लेस इन अ स्कूल. हाँ, लाइक कुछ फिल्टर नहीं है कि आके टीचर बोले कि लाइक बैठे रहे, लाइक बैठ के भी क्या करेगा. बैठ के भी कुछ तो गिराएगा. हाँ. एक तो फ्लैश टू उड़े. एक टीचर आके बोलेगा पैसा भर. बस बोलने के लिए. हाँ, कभी कोई भरा नहीं. हाँ, कभी नहीं. So you guys had an incident with a single teacher or actually Basically the whole state of the school at that point of time. It is Okay. one teacher. I don't remember her nickname. Like basically, if you have seen Harry Potter, if you know Professor Umbridge, Oh, she was basically that. Okay. Okay. And like Professor Umbridge was like in the confines of Hogwarts. No, that that fill in the blanks. that beep. That beep, basic. She was the worst teacher that you could have, honestly, because like fun for her was some taboo topic that she never allowed in class. Not only in class, like when we went to our Udaipur trip, she basically locked us out, like locked us in our rooms for the night, not while being in Udaipur. She literally called while she was in school, and she's like, don't let them go out their rooms. Like, what kind of, like, even our teachers let us out. Even they didn't care. And she was like, you know, the way like, no, you can't go outside, you can't go in a girl's room. Is she like a respected teacher? No, God no. At least not for me. Obviously not for the students, but like teachers maybe ऐसा थोड़ा ranking She होता was है. a vice principal, but I don't think so any teacher was like particularly respected her. She was like just because of position people might have respected her, but I Okay. don't remember like that. So she was a chemistry teacher. We hated every moment of it. And like talking about the chemistry lab, so like boys generally are a problem in class. I agree. I sometimes am, but not always. So there are like 3 rows in our chemistry lab, and the boys, like always, in the 3rd row they are doing the bullshit and all. So usually in labs I used to pay attention. Many people used to pay attention because it was something new. Like हम लोग को कभी लैब तो करने दिया नहीं, but फिर भी देखने को मजा आता था. कुछ एक्चुअली प्रैक्टिकल था. हाँ, कुछ एक्चुअली प्रैक्टिकल था. देखने में लगता था कि ओ यानी कुछ जलाने तो देंगे नहीं, बट फिर भी लाइक ओ हाँ ऐसे मिक्स हुआ, कलर चेंज हुआ, हाँ मैजिक. तो इंटरेस्ट तो आ रहा है केमिस्ट्री. तो सो उसमें लोग इंटरेस्ट दे रहे, बैठे हुए, ठीक है, पीछे वाले टाइम पास कर रहे, ठीक है. बेचारे भी क्वार्टर बुलेट देयर. तो फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ऑफकोर्स उन्होंने अपना टाइम पास ज्यादा चालू कर दिया. तो मैम बोलती कि सारे लड़के बाहर जाओ. तो पहले सुनने के लिए तो बाहर चले गए. तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या टाइम पास चल रहा है एकदम, यानी आई एम पेइंग अटेंशन प्रॉपरली, ठीक है. वो लोग तो बाहर चले जाओ, ठीक है, बाहर चले गए. मैं बोल रहा हूँ कि यार मैम उनको यानी वो लोग परेशान कर रहे हैं, तो सब बाकी सारे लड़कों को परेशान क्यों करना है. उधर 15 लड़के रहे होंगे, उसमें बस 5 लोगों ने टाइम पास किया था. वो पूरा ऐसे नहीं कि बातें कर रहे वगैरह वगैरह, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा और हाइप करो, ठीक है. तो आई लॉस्ट माय शिट, क्योंकि क्या था कि टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, even if she was like, you know, bitchy, I'll just say that, she was to some extent for the right reasons. Okay. But this was very frustrating to me. तो मैं बाहर पूरे टाइम खड़ा रहा, इसलिए कब अंदर आने तो दो यार तुम लोग. एक तो
मैं एक्चुअली इंटरेस्ट था मुझे इस बार। पहली बार ऐसा लग रहा था कि फाइनली मैं टेस्ट ट्यूब पकड़ पाऊंगा पब्लिक एजुकेशन। अब देखो फोड़ के दिखाता हूँ। तो फिर इतना फ्रस्ट्रेशन में मैं बाहर ही खड़ा रहा। मैं वो लोग तो क्लास में चले गए, तो मैम ने फिर बोला कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। मैं 10 मिनट तक खड़ा रहा फॉर लाइक 45 मिनट लेक्चर। तो उसके बाद में मुझे लगा कि दैट वाज द एंड, बट दैट सीरियसली वाज वेरी इरिटेटिंग टू मी, क्योंकि तब तक हमेशा वैसे ही रहता था। लाइक इफ यू आर इन द विसिनिटी ऑफ बॉयज टू सम एक्सटेंट, अगर तू लड़का है तो तू भी प्रॉब्लम फंसेगा। आई थिंक ये हर एक स्कूल में होने लग गया है। हाँ, मतलब होता था एटलीस्ट अपने टाइम पे तो। अभी भी होता है। अभी तो- तो अगर कॉलेज में हो रहा है तो स्कूल में तो ऑफ कोर्स होगा। पर आई थिंक एटलीस्ट मेरे कॉलेज में ऐसा एक सेट ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए, वो टारगेट होते ही है। फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ भी हो जाए तो सिर्फ उतना ग्रुप टारगेट होगा, फिर किसी और ने भी किया होगा तो भी वो टारगेट होंगे। नहीं, बट द थिंग वाज दैट वो फिर भी कुछ हद तक ठीक है। ऑनेस्टली अगर मैं ग्रुप में रहूं तब भी ठीक है, बट द थिंग इज दैट तुम्हें पता है कि इस बंदे ने गलती नहीं की, फिर भी उसको जाके परेशान, यू नो, इट इज ऑलमोस्ट अ वॉर क्राइम टू डू दैट, यू नो दैट। जेनीवा कन्वेंशन में एक्चुअली बोला है कि you can't give like ऐसे just because of some people's mistakes you can't give the punishment to the whole group. That is literally war crime. तो फिर I didn't know at that point of time, but still अगर मैं अभी सोचूंगा ना तो like she committed a war crime. I have all the right to be angry at her. हाँ, सैड पार्ट क्या था कि सिर्फ लाइक इसी को प्रॉब्लम था, लाइक कोई और था नहीं इसके साथ ऐसा कुछ बोलने के लिए। एंड द थिंग वाज दैट मुझे अंदर आने दिया ना, तो फिर बिकॉज आई शोड जेन्युइन इंटरेस्ट, मुझे आने दिया, ठीक है। हाँ, नाउ दैट आई रिमेंबर इट, लिटमस पेपर का कुछ तो टेस्ट वगैरह था मुझे, क्योंकि लाइक दैट वाज अ बुलशिट, लाइक दैट इज व्हेन आई कंसोलिडेटेड द फैक्ट दैट स्कूल इज बुलशिट, और रादर द होल सेटअप जो भी उनको एक दूसरे के बारे में जो भी मानना है, इट इज बुलशिट, अटर बुलशिट। तो फिर मुझे अंदर आने दिया, एंड देन आई गॉट शिट फॉर दैट. I got shit for being sincere from my friends. Not my friends, but my classmates, because that guy I don't consider friend. तो फिर he was like, तेरी वजह से हम लोग को डांट पड़ी. Bro, what? क्या? क्योंकि at that point of time, she pulled another trick by going behind my back to say कि यानी तुम लोग की वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो गया. बोले क्या? तेरी गलती थी वो. यानी एट दैट एक जो दूसरा जिसने आके मुझे बोला कि तेरी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली, आई डोंट कंसीडर दैट गाय माय फ्रेंड, बट एक जो मेरा एक्चुअली दोस्त था वो पॉइंट ऑफ टाइम पे, थ्रू सम मिस्टेक्स एंड सम नॉट. तो फिर उसमें क्या हुआ कि अनदर टीचर ऑफ माइन फॉर सम रीजन वो जाके उसको बोलती है कि तेरी वजह से इतना ज्यादा इसको प्रॉब्लम हुआ है, लाइक क्लास में तो ऐसा परेशान होता रहता है. तो फिर लकीली मैंने मैम की वो बुलशिट बोलने के बाद में मैंने जाके उसको बोला कि तेरी वजह से नहीं है, ये पूरा ग्रुप और उस टीचर की वजह से पूरी प्रॉब्लम है. तो फिर वो कॉन्स्टेंटली वैसी चीजें चलती रहती थी. इतना ज्यादा इरिटेशन होता था मुझे कि आई कांट, यानी मेरा खुद का ओपिनियन रहेगा ना उस क्लास में, इफ इट इज लाइक टीचर को तो मैंने गाली दी, तो फिर टीचर अपने से ब्लेम निकालने के लिए मेरे पीछे जाके बोलती है कि ये पूरे ग्रुप की वजह से मैं डिप्रेस हो गया. Own your bullshit. Own your bullshit. Moral of the day, own your bullshit. But I think ये ऐसा ग्रुपिज्म जो है स्टूडेंट्स में, कि जो स्कॉलर बंदा है वो इसलिए बीप है क्योंकि वो सिंसियर है. ये तो हर जगह ही है. मतलब जो लोग भी मस्ती करते हैं, लाइक द बैक बेंचर्स, जो भी हो, वो खुद को वैलिडेट करने के लिए आई थिंक ऐसा मानते हैं कि जो ऐसा दिखाते हैं कि जो पढ़ रहा है या फिर जो टीचर से, आई वोंट से टीचर्स पेट, बट स्टिल हु इज मोर क्लोज टू द टीचर बिकॉज ही स्टडीज, वो बीप है, चाटता है. अगेन बीप. नहीं, वो लाइक वैलिडेट करने से ज्यादा क्या है कि they want everyone to be like them, like they want the definition of fun to be what they say. तो वो भी bullshit, वो that is another bullshit. But ये teachers का bullshit तो बाद में college तक भी रहा है. और वो bullshit is not only just in case of like हमारी जो हम लोग टाइम पास करते हैं उस सब चीजों के लिए, वो कुछ हद तक तो अपना टेस्ट में भी आता है. लाइक
एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये केमिस्ट्री की टीचर ने सब कुछ यानी दिमाग खराब किया मेरा. दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई सीरियसली वांट टू गो इनटू द एजुकेशन थिंग एंड जस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द थिंग. लाइक तुम लोग पढ़ो ही मत, क्योंकि अगर ये रहा ना तो नहीं करना. तो फिर एक केमिस्ट्री के टेस्ट में अगेन लाइक द फ्रेंड दैट आई काइंड ऑफ जिससे मैंने उसको बता दिया कि तेरी गलती नहीं वगैरह वगैरह. He asked me a question and for the record he was sitting in front of me. केमिस्ट्री का टेस्ट था, उसने मुझे सवाल पूछा, यानी बंदा ब्रेव था ऑनेस्टली. क्योंकि हमारी 26 लोग की क्लास थी हमारी, ठीक है. उसमें वैसे भी अगर सब लोग प्रेजेंट ना रहे तो फिर 24 लोग की क्लास में देखना आसान है कि कौन कॉपी कर रहा है. बंदे ने पीछे देख के मुझसे सवाल पूछा, कॉपी किया, आंसर लिखा, ठीक है, और उसने वर्डिंग चेंज नहीं की, उसकी गलती. बट फिर भी मैम पेपर में लिखती है कि तूने कॉपी, यानी उस बंदे ने कॉपी किया, उसके मार्क्स काटे. कि अरे यार, यानी इतना एप्टली जज किया, ऑनेस्टली एप्टली जज किया, बट जज किया. मुझे अच्छा नहीं लगा. बंदा मेरे सामने बैठा है, उसने इतने मुश्किल से कॉपी किया है, लेट हिम हैव इट. वो तो यानी वो टीचर तो अरे यार, मुझे नाम भी ध्यान में, उसको लोग क्या बोलते थे उसको. बहुत बहुत गलत नाम बोलते थे उसको. तो मतलब उसने उसका कॉपी पकड़ा, नहीं पकड़ा, हाँ, उसको मालूम नहीं था, उसने अज्यूम किया. That assumption was the root of all the hate that I have that for teacher forever. Like even if she turns it around, no, I still hate you because that formed a core memory for me. Honestly. मतलब she assumed कि ये बंदा इतना लिख ही नहीं सकता है. हाँ, like तुम लोग अपने स्टूडेंट्स की इनकॉम्पिटेंसी मत अज्यूम करो यार. Like क्या मालूम उसके पहले आंसर्स बहुत ऐसे रहेंगे, अचानक से एकदम वो नहीं ज्ञान आ गया. वो बंदे में गट्स थे और स्किल्स थे कॉपी करने के. उसने काफी कॉपी किया, बट उसने वो आंसर कॉपी किया, और उसके लिए उसको यानी वही assumption always is like a bullshit. Like I count bullshits by assumptions. Assumption किया ना, देख to some extent assume करना पड़ता है, but if you're getting what I'm saying, assumption and assume करना, like when you meet someone you assume something so that you can talk properly, but assumption क्या है कि उसका पूरा character तूने define किया. That I hate. And that is what teachers do. They are supposed to assume in order to help. They assume in order to help those that they think can be better. तो फिर इसलिए like that is one of the reasons कि I was a teacher's pet. One of the reasons because one of my teachers was such a kiss ass. I did not know at that point of time because I did not know the meaning of kiss ass. Again a beep. such a huge kiss ass that now when people say like what teacher was on the verge of being to some extent pedophilic. Oh. क्योंकि हाँ, you get it right. Yes. तो फिर agreed कि to some extent I am not the average kid. I'm above the average kid. Not scripted. So, but फिर भी like she basically put all her figurative eggs in my figurative basket by giving all the possible time that she had to culture my skills, which I of course was like grateful for. But looking back, I'm like, you were such a bad teacher. Like I liked you because you were kiss ass. That was the sole reason. Otherwise, you were a shit teacher. It's like जो पढ़ाई करते हैं वो और पढ़ाई करेंगे, जो नहीं करते उनको ध्यान नहीं. हाँ, she was completely like that. क्योंकि उसने कुछ उतने हद तक assume नहीं किया. But फिर भी now that I know what I know, मुझे पता है कि इस रीजन से कुछ लोगों को मार्क्स नहीं आए because she did not pay attention to them. हाँ, this is a huge topic. क्योंकि ना टीचर अगर पर्सनली तुम्हें ध्यान देना तो एवरेज क्या बैक बेंचर्स जो बोल रहा था वो लोग भी बेटर हो सकते हैं इन एनी सब्जेक्ट. एंड वो किधर भी कॉलेज में 11th-12th में स्कूल में किधर भी कोई भी टीचर ऐसा पर्सनल अटेंशन देता नहीं है. And obviously we can't even expect them to give personal attention to 60 plus students. But at the same time ये जो तू बोला 26 की क्लास थी हमारी. एटलीस्ट 26 की क्लास तो कर ही सकता था. बट ये काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नॉट गुड स्टूडेंट्स एंड द स्कॉलर स्टूडेंट, assumed डिस्क्रिमिनेशन और जजमेंट, हाँ, वो जो करना है उसके वजह से ये
अपना स्कूलिंग जो है इट इज वेरी इनएफिशिएंट. इनएफिशिएंट नहीं, Unnecessary. गंदा है. तू इतना अच्छे वर्ड से बोल रहा है. अच्छे वर्ड में मत बोल. Call things that are bad. It's bad. It's the worst. The worst, honestly. The thing is टीचर ऑलरेडी ये चीज में अच्छा नहीं कर पा रहे, मतलब पर्सनल अटेंशन नहीं दे पा रहे. प्लस एट दैट सेम टाइम ये जो अपना करिकुलम है दैट इज जस्ट यूजलेस आफ्टर यू गेट दैट डिग्री. कंप्लीट यूजलेस इज एन अंडरस्टेटमेंट. क्योंकि यानी मैं देखता हूँ हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं अभी कॉलेज में, स्कूल में तो टू सम एक्सटेंट द थिंग इज दैट you need to have interest. How they teach it, that is another thing that they suck at. But for school you can't change it to that extent. But college तो अलग point है. School की बात करते कितनी bullshit है honestly. क्योंकि स्कूल में पढ़ाने का तरीका तो भाई इतना गंदा, अरे बाप रे. यानी इतने सारे इंटरेस्टिंग आइडिया बाहर मुझे दिखते हैं उस मामले में. Like some countries have the like sometimes they have the not a gap year. They never call a free year as a gap year. हमारे कहते हैं कि अगर if you don't get into college after 12th, you're like failure है, gap need, drop है. Many countries have that just so that kids can find their interest. वो स्टिग्मा इतना गंदा है ना. थिंग इज दैट कि नहीं 24 पे 20 लाख की सैलरी की जॉब रहनी चाहिए. अरे घंटा यार नहीं होती. एज का तो फैक्टर है ही, बट एट द सेम टाइम जो जॉब हायर कर रहे जो कंपनी, अगर तेरे करिकुलम, अगर तेरे अभी तक के टिल दैट इंटरव्यू इफ यू हैव एनी ईयर which you are not doing any degree or you are not schooling, you will be preferred lesser than the ones who have done it. They will question you, ना ये बात तो. हाँ वो साल क्या क्या ड्रिल पूछेंगे. करते हैं, हाँ, ड्रिल मतलब- करते हैं कि तूने क्या बकचोदी की बता. हाँ तूने क्या किया ऐसा. वो क्या साल किया? वेस्ट अरे क्यों किया. 12 महीने 12 महीने तुझे इधर 20 साल काम करना है, तेरे 12 महीने का क्या हुआ. इतनी हिपोक्रेसी यार, अरे इतना यार. ज्यादा. द थिंग इज दैट people don't understand कि having a free year does not mean that people will just laze around for a year. वही. Like कितने सारे schools में मैंने सुना है कि they don't teach students for a month even after they come into school. People might say that it's not efficient, but उस एक महीने के बाद में बच्चों को इंटरेस्ट रहता है यार पढ़ने का. वही तो. मैं इतना बोर हो गया हूँ यार, not just because of topics but continuously. मेरी मम्मी मुझे 2 दिन चैन से बैठने नहीं देती. मुझे यानी because of this all this quarantine and stuff, मेरा कॉलेज जल्दी खत्म हुआ. I was glad. अगले दिन मम्मी मुझे बोलती है कि इंटर्नशिप का क्या कर रहा है, कोई क्लासेस देख रहा है क्या. मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आज कुछ नहीं करना. कब करना है? आज नहीं करना, कल परसों नहीं करना, कल भी नहीं करना. उसके बाद में करेगा क्या? करे यार. ये बात तो है. फीलिंग समझो यार. फिर बाद में मैंने बोला कि देखो अभी इसकी वजह से मुझे लिटरली 50 पेज लिखने पड़े जिसको टीचर कभी देखने नहीं वाली है, और उसके बाद में मुझे 2 दिन मुझे फ्री चाहिए. ऐसा तूने क्या कर लिया? अरे यार. तो ये है ऐसा पेरेंट्स के ही दिमाग में है कि कंटिन्यूस कुछ तो करना ही चाहिए एंड टुवर्ड्स अ जॉब ही करना चाहिए. ये भी एक चीज है जो आई थिंक इज रॉन्ग इन सम वेज, क्योंकि हाँ कुछ लोग होंगे हु आर सूटेबल फॉर जॉब, but there are people who are suitable for something else and they just don't know it at that time. So parents को थोड़ा मे भी समझना चाहिए यार, पता नहीं कैसे सिस्टम, इसलिए सिस्टम बकवास है, इसलिए ये है. इसलिए और बहुत सारे रीजंस हैं. बहुत सारे रीजंस सचमुच में यार. लाइक आई कांट काउंट द अमाउंट ऑफ बुलशिट दैट देयर इज इन दिस फार्स ऑफ एन एजुकेशन. बड़े शब्द बोलने पड़ रहे क्योंकि वो हिट होना चाहिए. इतनी बुलशिट है. मैं गाली देना भी कम हो जाएगा. मुझे अंग्रेजी में मुझे शेक्सपियर बनना पड़ेगा. 15 मिनट बीप ही रहेगा. या तो 15 मिनट बीप, या मैं 2 घंटा सोचूंगा और एक ऐसा फाड़ो सेंटेंस बोलूंगा. एक पॉडकास्ट बनाते हैं एजुकेशन सिस्टम और पूरा 20 मिनट ब्लीप ही रखते. Honestly, not enough. Still not enough. And इतने साल हो गए. people will love it bro, सच्चे बोल रहे हैं. अरे उससे हाँ, मैं सबमिशंस का मैंने बोला उससे ध्यान में आया. सबमिशंस इतनी बुलशिट चीज है. मेरा कंप्यूटर्स का जो मेरे बाइफोकल जो मैंने लिया था उसमें there were like 50 pages of just code that we have already done, writing it again on a piece of paper. No idea why, but it was there. और
मैंने प्रोक्रास्टिनेट किया, दैट इज लाइक माय स्पेशलिटी. लाइक लोग मुझे बोलेंगे स्कॉलर, नहीं ब्रो मैं प्रोक्रास्टिनेशन में मुझे पीएचडी भी नहीं ब्रो, पीएचडी के बाद भी जो होता है ना सब है मुझे. मैंने कुछ नहीं किया. उनने हमें 50 पेज का एक वो दिया था, बंडल दिया था कि इसमें तुम लोग देखो. मैंने उसमें से 40 पेज निकाले और उसके पीछे फाइल कर दिया और जाके सबमिट कर दिया. इंटरनल रहता ना तो काम फिर भी आसानी से होता. मैंने एक्सटर्नल के सामने वो किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी मुझे 90 मार्क्स आए हैं. फिर भी 90% मुझे सीसीए में आया है. वो 40 पेज were my answer, a big fuck you to the bullshit that is the education system. इतना ज्यादा लाइक किसी को फर्क नहीं पड़ा वो 40 पेज लिखने ना लिखने पर. मुझे एनिमेशन सुन के बहुत अच्छा लगा. तू भी YouTube चैनल खोल ऐसा टिप्स ट्रिक्स दे दे स्टूडेंट्स को. That is where confidence comes into play. मैंने जाके दे दिया. The thing is that people will ask, you should know the viva. क्योंकि क्या है कि अगर तुझे वाइवा नहीं पता रहेगा तो तेरे फाइल में देखेंगे तूने क्या लिखा है. मैंने वाइवा ठीक तरीके से दिया, इतना कि थोड़ा सा ऑनेस्ट इनोसेंट मिस्टेक्स करके कि मैम को थोड़ा अच्छा इंप्रेशन रहे. नॉर्मल जैसे सबका वाइवा रहता है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कि इसका सिंटैक्स नहीं मालूम तो वैसा है. बट वो फाइल देने के टाइम पे पोकर फेस सबमिट कर दो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं गाने सुनता हूँ मैं और काम करता हूँ मेरा. लाइक उसी रीजन से मेरे सबमिशन चलते हैं और बाद में जाके मुझे दुख भी नहीं होता जब वो बोलते हैं ना कि ऐसे थोड़ा लगाओ. वो भी अलग बुलशिट लगता है मुझे. तुम लोगों ने 50 पेज लिखे तुम लोगों ने ऑफ सम स्टफ दैट यू विल नेवर लर्न इन योर लाइफ. यू डोंट इवन रीड इट, यू जस्ट कॉपी इट. वो कॉपी करने के भी टाइम नहीं. मेरा जो एसीपीएम का जो सब्जेक्ट जो है ना, लाइक मैं तो टीचर का भी नाम बोल दूं मुझे फर्क नहीं पड़ता. वो एसीपीएम इज सच अ बुलशिट सब्जेक्ट, एपिटोम ऑफ बुलशिट. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट. इट साउंड्स हाई फाई, इट्स नॉट. उसमें मैंने इतना ब्लाइंडली मैंने कॉपी किया है ना, कहीं पर मैंने गालियां भी लिख दी ना, सर को फर्क नहीं पड़ेगा. नॉट बिकॉज कि वो अटेंशन नहीं दे रहे, अटेंशन दे के भी क्या करेंगे, वही बच्चा क्या करेगा, एक पेज लिख के वापस भेजेगा, उसको वो भी याद नहीं रहेगा. मुझे सच्ची में ये एनिमेशन सुन के इतना अच्छा लगा क्योंकि आई एम दिस फॉर एंटायर मेरा स्कूलिंग. मेरा एक और दोस्त है वो भी ऐसा ही स्कॉलर था स्कूल टाइम पे. हम लोग उसको स्कॉलर ही बोलते थे. एंड ऐसा प्रिटी मच सेम लाइक यू, लाइक ही यूज्ड टू स्टैंड विद द टीचर्स अगेंस्ट द बैक बेंचर्स काइंड ऑफ स्टूडेंट. नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट, जो भी. आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक 12th के बाद या कॉलेज में आने के बाद everyone kind of gets under a single umbrella कि education system is deep. Deep. बट सही बोला मैं. तू कोई भी स्कॉलर को पकड़ ले, तो अभी उसको अपने दोस्त को फोन करके पूछेगा ना. वही तो वही मैं फॉर्मर. अब तो फॉर्मर बोलो उनको. The thing is that डिप्रेशन का मेन रीजन तो वही रहता है. मैं अभी तक नहीं हूँ, आई एम हैप्पी. That might be a sign of depression. I don't know. Happiness in this case should not be actually possible. But फिर भी, if you know before doesn't mean you know after. Okay. ऐसा बहुत एक्सपेक्टेशन आना को स्कॉलर एक्सपेक्टेशन. बट लाइक जो रहते हैं ना स्कूल के टाइम पे, अगर मैं तुझे पूछता हूँ प्रीटी श्योर तू बोलता कि नहीं पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई. नहीं मेरे लिए ऑनेस्टली तुमसे पूछता ना तो मेरे लिए इंटरेस्ट था. ठीक है. हाँ, बट मेरा नहीं, मैं लाइफ से स्कॉलर ना, फिर भी मुझे इंटरेस्ट था. क्योंकि अगर मुझे कुछ आए दैट इज इंटरेस्टिंग टू मी. मुझे आता था इसलिए मुझे इंटरेस्ट था. तो फिर वो उस वजह से भी मैं कुछ बोलते कि स्कॉलर बोलते कि नहीं इंटरेस्ट है वगैरह. बट नॉट बिकॉज मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं पढ़ाई करना छोड़ दिया. मैंने तो पढ़ाई दैट पीपल कॉल वो मैंने करनी छोड़ दी है. अब मैं पढ़ाई करता हूँ मेरी जो मुझे इंटरेस्ट है. मेरे लिए हमेशा पढ़ाई हैज बीन माय इंटरेस्ट, नॉट पढ़ाई. दैट इज द थिंग. तो वही तो फिर अभी तेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट बोलिएगा ना तो मैं तुझे अच्छे से उसको कर लेता हूँ. क्या बोला था तूने, एक बार बता. इस पे कि तब मिलता तब भी नहीं वैसे. हाँ, अगर मैं तेरे को स्कूल डेज में पूछता कि इज स्टडीज द मेन थिंग. नहीं, वो मुझे वही कि मुझे आता था, बोर हो गया था मैं उस पढ़ाई से. यानी नाता छूटते गया, लेकिन विश्वास तो उठ ही गया था. क्या कितना ड्रामेटिक सीरियल बना सकते हैं. So like every scholar after school gets disconnected
from the notion of being a studious kid. हाँ यानी कितने यानी हमारी क्लास की जो टॉपर थी वो लाइक यानी लोग बोलते हैं ना कि 90+% साइंस 80 to 90 कॉमर्स उसके नीचे आर्ट्स उस बंदी को आई गिव हर प्रॉप्स फॉर गेटिंग 97 or something in 10th and she's in arts. I'm like गजब यार, you are a role model to every gifted child out there. Please rule हाँ नहीं, people might call a rule breaker, but उसने बस mold break किया. Like rule नहीं है वो. That is the bullshit again. It's a rule. It is a rule in our parents' books. Society's book. Around the world. 90 any अगर if you are the top 10 percentile science. Science, engineering, doctor. वरना कॉमर्स. कुछ और नहीं हो सकता. हाँ, तू टीचर नहीं बन सकता. टीचर को मजा आता है पर नहीं टीचर नहीं बन सकता. यानी I might be like मेरे पास ऑनेस्टली चांस था कि आई कुड गो फॉर अ फिजिक्स डिग्री, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं टीचर्स को अच्छी वो नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, तो उस रीजन से मुझे बोल दिया ना. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास में इतना सॉलिड वो नहीं था, यानी इंटरेस्ट नहीं था बताने के लिए. नाउ आई एम लाइक बुलशिट. मेरे मैथ्स के जो पेस के जो सर है वो अपनी पूरी फैमिली के लिए उन्होंने कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट्स लिए. ब्रो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट्स, लाइक उससे बेटर मैं गाड़ी खरीद लूं. मेरे लिए नहीं सिर्फ 60,000 था ना पर उनने वीआईपी ली, वीआईपी टिकट ली उनने. And people say that teachers कमाते नहीं. Bullshit. Title of the podcast for me is bullshit. तुम लोग जो पढ़ रहे हो that is apt, but मेरे लिए bullshit है. Talking about the bullshit we went through for 14 years and counting. bullshit का बात हुआ तो खत्म ही नहीं हो रहा है podcast. I think काफी लंबा हो गया आज का पॉडकास्ट. तो ब्रो आधे घंटे से एक पॉइंट मेरे को आ रहा है, मैं तुम लोग बुलशिट करते जा रहे हो. Okay, take your point. मेरे को आके मैं भूल के Before we end today's episode, take your point. What was I was basically saying कि ये विस्तार में हम दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे, बट एक्सरसाइज बहुत अंडररेटेड है अपने यहाँ पे. In terms of students के लिए. हाँ, in terms of everyone. like once you reach 35 then exercise is important. It's like exercise करने का, क्योंकि तुम्हारा हार्ट के लिए अच्छा है. like वो कितना वेग है परिवार. and that says कि तुम मतलब तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी एक्सरसाइज. तभी हाँ. बट उसके इतने बेनिफिट्स है, बहुत है. अपन वो एक इसमें बात कर लेंगे, ये बात करके उससे चालू करेंगे. हाँ, बट बहुत है. तो उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने बढ़ा दिया पीई का टाइम, और यहाँ पे उल्टा होता है. हाँ, टीचर लोग बोलते पीई के जगह हम लोग अभी प्रॉक्सी लेंगे, मैं केमिस्ट्री वाली टीचर वापस आएगी. Let me say it properly. सब शांत. Bullshit. So yeah, we'll talk about that the next podcast. So maybe the next podcast will be about gymming and exercising and mental health, physical health. Whatever it will be, let's see. This was an amazing kind of a insight into the scholar's life, and at the same time the bullshit. bullshit in a scholar's life. If you do want more information about this bullshit, you can just search. I think so. It's called the gifted child syndrome or something like that. Oh. Okay. The thing is that like students who have a IQ which is good for school, they learn things easily. Okay. But when things start getting more real, like real life, उनको depression आ जाता है because they can't cope up with not knowing in the first go. Okay. Not having a book or not knowing in the first go. Like that for a gifted child syndrome kind of guy would be like, अरे नहीं आता, मुझे कभी नहीं आएगा. Depressed. So like that affects not only the below the average kids but above the average. Oh bro, क्या epic ending है. Epic note to end the podcast, to end today's episode. So bullshit. Anyways, thank you guys for listening to us. Thank you for listening to our scholar friend. Thank you for coming in our podcast. Yes, bro. Thank you, Animesh, for being there as a scholar. And yes, thank you for listening. And we'll see you in the next episode. Peace.